देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 152 है। अब इसमें करना क्या, देखिए एक एबीसी ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये सर्किल है, ट्रायंगल जो है इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है। ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें इन साइड्स की लेंथ निकालनी है, राइट। तो हम इसका क्या करेंगे, ये जो है वो जो टेंजेंट की प्रॉपर्टी है, टेंजेंट प्रॉपर्टी से जो मैंने कहा था यहाँ ई ले लो, इसको एफ ले लो, तो ये 6 हो गई, ये भी 6 हो गई, सॉरी 8 हो गई टेंजेंट प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे लिख दीजिए सी डी इज इक्वल टू सी एफ, ये तो हो गई 6। और बी डी जो है वो बीई के बराबर हो जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट प्रॉपर्टी से हो गई। क्यों? क्योंकि ये वाली टेंजेंट इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली टेंजेंट इसके बराबर हो जाएगी। अब तीसरे में ये वाली टेंजेंट इसके बराबर हो गई, ये ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें निकलने का कोई तरीका नहीं, तो एरिया से इसको कंपेयर कराएंगे, राइट। इसका एरिया दो तरीके से निकालेंगे, एक हीरोन्स फार्मूला से। तो ए बी की जो वैल्यू है वो 6 + x हो गई, 8 + x ए बी की 8 + x, और ए सी जो है वो 6 + x हो गई, और जो बी सी है वो 6 और 8 14 सेट है। इतनी बात आपको समझ में आई? हमने क्या किया कि ए बी और ए सी एक्स के टर्म्स में हमने निकाल लिया। अब हीरोन्स फार्मूला में एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, तो 8 + x और 6 + x और प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 14, तो ये 14 28, 28 + 2x डिवाइड बाई 2 और 14 + x हो जाएगी, ठीक। ये सेमी पेरीमीटर हो गई। अब हीरोन्स फार्मूला जो कहता है उसके हिसाब से क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हीरोन्स फार्मूला हो गया एस, एस का मतलब हो गया 14 + x, और ये 14 + x माइनस ए, माइनस ये वाली साइड ले लो मान लो, या ये ले लो पहले, 8 + x हो जाएगा, राइट, इनटू 14 + x माइनस 6 माइनस x कर दिए, एक ही बार में कर दिया मैंने, इसको भी एक बार में ही कर दीजिए, 8 - x हो जाएगा, राइट। ये s माइनस ए, s माइनस बी, और s माइनस सी, तो 14 + x और ये माइनस का 14 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसको जब सिंप्लीफाई करो आप देखिए, तो यहां से x और x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 14 + x, ये, और फिर ये यहां से x और x कैंसिल हो जाएगा, ये 8 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, ये 6, ये 8, और यहां से कट के x बचेगा। बात समझ में आई? ये अब इसी ट्रायंगल का एरिया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये 48x हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा अंडर रूट 48x और ब्रैकेट में 14 + x, इसको होल्ड करा दीजिए। अब इसी ट्रायंगल का एरिया दो दूसरे तरीके से निकालेंगे, बेस इंटू हाइट से। उसमें तो ये ट्रायंगल ये ले लीजिए, है ना। तो इसका एरिया हो गया 1/2, बेस हो गया 14 और हाइट इसकी हो गई 4। फिर इधर ये वाला पार्ट है, इसका एरिया हो जाएगा, ये इसका एरिया हो जाएगा 1/2 8 + x, और मल्टीप्लाइड हाइट, हाइट इसकी भी यहां से 4 ही रहेगी, है ना। फिर तीसरा पार्ट जो इधर वाला है, ये इसका एरिया ये हो जाएगा 1/2 6 + x मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक। अब 1/2 ले लो इसको, और 4 सब में से कॉमन ले लीजिए, तो यहां 14 और यहां 8 + x और यहां 6 + x आ जाएगा, यानी यहां ट्वाइस हो जाएगा, ये 14, 8 और 14 28 हो जाएगा, और x 2x हो जाएगा, राइट भाई। 14 8 6 हो गए। ये अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 56 आ जाएगा, और ये 4x आ जाएगा, ये भी एरिया, ये भी एरिया है, तो दोनों एरिया को इक्वल कर देंगे, दोनों एरिया को इक्वल कर दीजिए। तो देखिए ये 56 + 4x हो जाएगा,
ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, उधर की वो टोपी हट जाएगी, ये 48x और 14 प्लस x कर दीजिए, समझ नहीं। अब इसको 56 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, कैलकुलेटर है, 56 इंटू 56 बताओ जरा। बाकी हम लिखे दे रहे हैं, 4 चक्कू 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 चंग 48 3136 हो गया 56 का स्क्वायर, इसका 16 होगा। इसको 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 8 से मल्टीप्लाई करो, 56 इंटू 8, 56 इंटू 8 448 एक्स हो जाएगा, समझ गई। 48 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 48 को 14 से 672 एक्स हो जाएगा और ये 48 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और इसको क्वाड्रेटिक बना लीजिए, देखिए ये हो जाएगी 48 और ये 16 है, तो इधर आपकी बचेगी, ये हम देखें ये 48 है और ये आपकी 16 है, तो ये 32 बचेगी, है ना। और ये 448 है और 678 है, जरा माइनस करिए इसको, 672 में से 448, 12 में से 8 गया 4, 16 6 में से 4 गया 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 नहीं प्लस का 224 एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3136, ठीक है। अभी देखो कॉमन नंबर से किसी से कट जाए, सही इसको हटा देते हैं, हट जाए तो फिर देखो क्या है, ये है, पहले तो 2 ही से काट दीजिए, तो 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 112 एक्स हो जाएगा और इधर काटोगे तो 2 1 2 2 15 तो 2 6 12 2 8 16, फिर से 2 से काट दो इसको, ठीक है। ये 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 5 10 2 6 56 हो जाएगा, 2 7 14 2 8 2 4, फिर 2 से काट दीजिए, 28 8 से कट जाएगा मेरे ख्याल, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा और 8 9 72, 8 8 बिल्कुल सही, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब 98 के फैक्टर कर दो, तो 13 और 7, एक्स स्क्वायर 13 नहीं 13 इंटू कितना हो जाएगा 98 है, इसको मल्टीप्लाई करो जरा 7 से, 7 1 7 7 कितने आएंगे फैक्टर जरा देखो इसका, 2 इंटू 7 इंटू 7, हाँ ठीक है, तो 2 7 दूनी 14, ठीक है, 14x माइनस 7x, सही तो आ गया, 98 हो गया, 14 7 98 होता है, ये फैक्टर पता है। अब यहां से आप x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 आएगा और ये x माइनस 7 और x प्लस 14, कितना बढ़िया सवाल आ गया। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7, ये एडिविजिबल नहीं होगा क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा, तो नॉट एडिविजिबल। अब x की वैल्यू 7 आ गई, तो आंसर आपका AC जो है वो 6 प्लस x था, इसका मतलब 6 और 7 ये 14 सेंटीमीटर रहा होगा, और AB जो था वो 8 और x था, यानी 8 प्लस 7 ये 15, ये 2 आंसर आ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, थैंक यू।